हरे कृष्ण। हम लोग भगवत गीता ज्ञान प्रबोधिनी से चर्चा कर रहे हैं। भगवत गीता ज्ञान प्रबोधिनी के सत्र में आपका स्वागत है। हम इसके 12वें अध्याय से चर्चा कर रहे हैं। हम 12वें अध्याय के भगवत गीता यथारूप प्रश्नावली से चर्चा कर रहे हैं। हमने 53वें श्लोक तक चर्चा की। आज हम 54वें श्लोक से आगे चर्चा करेंगे, जो कि 12वें अध्याय के 6वें और 7वें श्लोक से कुछ प्रश्न है। इससे पहले कि हम ये चर्चा को आगे बढ़ाएं, कृपया आप सब लोग मेरे साथ ये मंगलाचरण पढ़ लीजिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृपया 12वें अध्याय का 6वां और 7वां श्लोक निकाल लीजिए। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अनन्येनैव योगेन माध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मया वेशित चेतसाम। जो अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके तथा अविचल भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं और अपने चित्तों को मुझ पर स्थिर करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, उनके लिए हे पार्थ मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूं। किसका भगवान शीघ्रता से उद्धार करने वाले? सारे कार्य भगवान को अर्पित करे, अविचल भाव से जो भगवान की भक्ति करे, पूजा करे और अपने मन को भगवान में स्थिर करे। तो इसका तात्पर्य हम अभी पढ़ेंगे और इसको पढ़ने के बाद आप इन प्रश्नों का उत्तर देने में सक्षम होने चाहिए। एक भक्त के जीवन का उद्देश्य क्या होता है? एक योगी का किसी भी लोक में गमन और एक भक्त के दिव्य धाम जाने में एक आधारभूत अंतर बताइए। यह दर्शाने के लिए दो उदाहरण दीजिए कि भगवान कैसे अपने भक्तों का कृपावश भवसागर से उद्धार कर देते हैं और भक्त को इस विषय में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक भक्त को क्या नहीं करना चाहिए? प्रेम भक्ति का विशेष वरदान क्या है? ठीक है, तो ध्यान से ये सुनिए। तात्पर्य, यहां पर स्पष्ट कहा गया है कि भक्तजन अत्यंत भाग्यशाली है कि भगवान उनका इस भवसागर से तुरंत ही उद्धार कर देते हैं। शुद्ध भक्ति करने पर मनुष्य को इसकी अनुभूति होने लगती है कि ईश्वर महान है, जीवात्मा उनके अधीन है। उसका कर्तव्य है कि वह भगवान की सेवा करे और यदि वो ऐसा नहीं करता तो उसे माया की सेवा करनी होगी।
मतलब सेवा तो करनी ही पड़ेगी, आप सेवा करने से बच नहीं सकते संसार। हमने ये इस बात पे चर्चा भी की थी कि जीव का स्वरूप ही है, वो सेवा किए बगैर नहीं रह सकता। इनसेपरेबल क्वालिटी, जैसे फायर की इनसेपरेबल क्वालिटी है लाइट एंड हीट, प्रकाश और ऊष्मा। अगर अग्नि में से ऊष्मा हटा दी जाए, गर्मी हटा दी जाए, तो क्या अग्नि अग्नि रहेगी? या प्रकाश हटा दिया जाए तो अग्नि अग्नि रहेगी? नहीं। अग्नि का गुण किसी में कहा जा सकता है, पर अग्नि मतलब प्रकाश होगा ही होगा। उसी प्रकार से आत्मा की भी दो सेपरेट इनसेपरेबल क्वालिटी। इनसेपरेबल क्वालिटी क्या है? सेवा करना और प्रेम करना। बिना प्रेम किए भी वो नहीं रह सकती आत्मा, और बिना सेवा किए भी नहीं रह सकती। हम बने हैं किसकी सेवा करने के लिए? भगवान की सेवा करने के लिए। हम बने हैं किससे प्रेम करने के लिए? भगवान से प्रेम करने के लिए। तो सेवा से बच नहीं सकता व्यक्ति। इस संसार में किसी ना किसी की सेवा करेगा, या तो भगवान की या माया की। तो जो भगवान की सेवा नहीं करते उनको माया देवी अच्छे से सेवा करवाती है। इसलिए क्यों ना भगवान की सेवा में लगा जाए। भगवान की सेवा में लगेंगे तो सारे हृदय का कल्मश दूर होगा। भगवान की सेवा में लगेंगे तो भक्ति में उन्नति होगी, भगवान के प्रिय बनेंगे। माया की सेवा में लगेंगे तो भगवान से दूर जाएंगे। माया की सेवा में लगेंगे तो हृदय के कल्मश बढ़ेंगे, भगवान की सेवा में लगेंगे तो हृदय के कल्मश दूर होंगे। तो कौन सी सेवा अच्छी है? भगवान की सेवा के माया की सेवा? भगवान की सेवा निश्चित रूप से। जैसा पहले कहा जा चुका है कि केवल भक्ति से परमेश्वर को जाना जा सकता है, अतः मनुष्य को चाहिए कि वह पूर्ण रूप से भक्त बने। भक्ति से भगवान को जाना जा सकता है। भक्त्या माम अभिजानाति। भगवान को प्राप्त करने के लिए वह अपने मन को कृष्ण में पूर्णतया एकाग्र करें। वह कृष्ण के लिए ही कर्म करें, चाहे वह जो भी कर्म करे, लेकिन वह कर्म केवल कृष्ण के लिए होना चाहिए। भक्ति का यही आदर्श है। भक्त भगवान को प्रसन्न करने के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं चाहता। उसके जीवन का उद्देश्य कृष्ण को प्रसन्न करना होता है, और कृष्ण की तुष्टि के लिए वह सब कुछ उत्सर्ग कर सकता है। जिस प्रकार अर्जुन ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में किया था। यह विधि अत्यंत सरल है। मनुष्य अपने कार्य में लगा रहकर हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कर सकता है। ऐसे दिव्य कीर्तन से भक्त भगवान के प्रति आकृष्ट हो जाता है। अब यहाँ पे लिखा है चाहे वह जो भी कर्म करे, लेकिन वह कर्म केवल कृष्ण के लिए होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि वो जेब काटे तो कृष्ण के लिए, या चोरी करे तो कृष्ण के लिए, नहीं। आगे इसीलिए इसके तुरंत बाद प्रभुपाद जी कहते हैं कि भक्त भगवान को प्रसन्न करने के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहता, तो भगवान के द्वारा निर्देशित कर्म किए जाने चाहिए, शास्त्रों के अनुसार कार्य करने चाहिए। शास्त्र के विरुद्ध कार्य है वो विकर्म है, और वो पाप कार्य होते हैं। और उन कार्यों को करने से व्यक्ति निम्न लोकों की ओर जाता है, निम्न शरीरों में जाता है। जिस प्रकार अर्जुन ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में किया था, यह विधि अत्यंत सरल है।
कृष्ण के लिए कार्य करना। अर्जुन ने कुरुक्षेत्र का युद्ध किया कृष्ण के लिए। मनुष्य अपने कार्य में लगा रहकर हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कर सकता है। ऐसे दिव्य कीर्तन से भक्त भगवान के प्रति आकृष्ट हो जाता है। यहाँ पर भगवान वचन देते हैं कि वे ऐसे शुद्ध भक्त का तुरंत ही भवसागर से उद्धार कर देंगे। जो योगाभ्यास में बड़े चढ़े हैं वे योग द्वारा अपनी आत्मा को इच्छानुसार किसी भी लोक में ले जा सकते हैं और अन्य लोग इस अवसर को विभिन्न प्रकार से उपयोग में लाते हैं। लेकिन जहां तक भक्त का संबंध है उसके लिए यहाँ पर स्पष्ट कहा गया है कि वह स्वयं भगवान ही उसे ले जाते हैं। भक्त को वैकुंठ में जाने के पूर्व अनुभवी बनने के लिए प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती। वराह पुराण में एक श्लोक आया है, नयामि परमं स्थानमर्चिरादिगतिं विना गरुड़ स्कंधमो मारोप्य यथेच मणिवारितः। तात्पर्य यह है कि वैकुंठ लोक में आत्मा को ले जाने के लिए भक्त को अष्टांग योग साधने की आवश्यकता नहीं है। इसका भार भगवान स्वयं अपने ऊपर लेते हैं। वे यहाँ पर स्पष्ट कह रहे हैं कि वे स्वयं ही उद्धारक बनते हैं। बालक अपने माता पिता द्वारा अपने आप रक्षित होता रहता है जिससे उसकी स्थिति सुरक्षित रहती है। इसी प्रकार भक्त को योगाभ्यास द्वारा अन्य लोकों में जाने के लिए प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं होती। अभी तो भगवान अपने अनुग्रहवश स्वयं ही अपने पक्षी वाहन गरुड़ पर सवार होकर तुरंत आते हैं और भक्त को भवसागर से उबार लेते हैं। इस प्रकार से आपने एक फोटो देखी है, भगवान गरुड़ की पीठ में है, एक व्यक्ति समुद्र में गिरा है और भगवान आगे हाथ बढ़ाकर उसका हाथ पकड़ने के लिए अपना हाथ दे रहे। ऐसा एक चित्र है। यानी कि ये गरुड़ वराह पुराण में जैसे बताया गया है, भगवान गरुड़ पर बैठकर आएंगे और इस सागर से निकाल के ले जाएंगे। अब अपना प्रयास के द्वारा भगवान के ऊपर निर्भर न रह के अपने प्रयास पर निर्भर रहना क्यों खतरनाक है। ये कह रहे कोई कितना भी कुशल तैराक क्यों ना हो और कितना भी प्रयत्न क्यों ना करे, किंतु समुद्र में गिर जाने पर वह अपने आप को नहीं बचा सकता। हम भव सागर में गिरे हैं, मतलब अपने शक्ति से हम नहीं बच सकते। किंतु यदि कोई आकर उसे जल से बाहर निकाल ले तो वह आसानी से बच सकता है। कोई बाहर से कोई आए और उसको निकाल ले। इसी प्रकार भगवान भक्त को इस भवसागर से निकाल लेते हैं। मनुष्य को केवल कृष्ण भावनामृत की सुगम विधि का अभ्यास करना होता है और अपने आप को अनन्य भक्ति योग में प्रवृत्त करना होता है। किसी भी बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वह अन्य समस्त मार्गों की अपेक्षा भक्ति योग को चुने। नारायणीय में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है, या वे साधन संपत्ति पुरुषार्थ चतुष्टये तया बिना तदाप्नोति नरो नारायणाश्रयः। इस श्लोक का भावार्थ यह है कि मनुष्य को चाहिए कि वह न तो सकाम कर्म की विभिन्न विधियों में उलझे, न ही कोरे चिंतन से ज्ञान का अनुशीलन करे। जो परम भगवान की भक्ति में लीन है वह उन समस्त लक्ष्यों को प्राप्त करता है जो अन्य योग विधियों, चिंतन, अनुष्ठानों, यज्ञों, दान पुण्यों आदि से प्राप्त होने वाले हैं। भक्ति का यही विशेष वरदान है। अन्य विधियों से जो भी चीजें प्राप्त होती है उन सारे लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है व्यक्ति भक्ति में लीन होकर। केवल कृष्ण के पवित्र नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन करने से भक्त सरलता तथा सुखपूर्वक परम धाम को पहुंच सकता है। लेकिन इस धाम को अन्य किसी धार्मिक विधि द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। भगवत गीता का निष्कर्ष 18वें अध्याय में इस प्रकार व्यक्त हुआ है। पूरी भगवत गीता भगवान ने सुना दी और लास्ट में उसका निष्कर्ष सुनाया एक, और वो है सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहं त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। आत्म साक्षात्कार की अन्य समस्त विधियों को त्याग कर केवल कृष्ण भावनामृत में भक्ति संपन्न करनी चाहिए। इससे जीवन की चरम सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। मनुष्य को अपने गत जीवन के पाप कर्मों पर विचार करने की आवश्यकता नहीं रह जाती, क्योंकि उसका उत्तरदायित्व भगवान अपने ऊपर ले लेते हैं। अतः मनुष्य को व्यर्थ ही आध्यात्मिक अनुभूति में अपने उद्धार का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वह परम शक्तिमान ईश्वर कृष्ण की शरण ग्रहण करे। यही जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। तो अब प्रश्न उत्तर की ओर मुड़ते हैं। पहला प्रश्न ये है, एक भक्त के जीवन का उद्देश्य क्या होता है? What is life's mission for a devotee? लाइफ का मिशन क्या है एक भक्त का? मुस्कान माता जी। अब अनम्यूट कीजिए। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, एक भक्त के जीवन का उद्देश्य कृष्ण को प्रसन्न करना होता है और कृष्ण की तुष्टि के लिए वह सब कुछ उत्सर्ग कर सकता है, जिस प्रकार अर्जुन ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में किया था। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। इसको कोई ऐड करना चाहता है इसमें कुछ, या इसको एक्सप्लेन करना चाहता है, या फिर इसमें कुछ जोड़ने की आवश्यकता है तो आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं डायरेक्टली। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, इसमें ये भी ऐड हो सकता है कि भगवान की सेवा आत्मा की दो इंसेपरेबल क्वालिटीज हैं, सेवा करना और प्रेम करना। तो हम भगवान की सेवा यदि नहीं करेंगे तो हमें माया की सेवा करनी होगी। तो एक भक्त का यही उद्देश्य होना चाहिए कि वो भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करे, उनकी इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए कार्य करे, और कोई भी कर्म करे उसमें भगवान कृष्ण को वो अर्पित करके करा जाए, और भगवान की प्रेमा भक्ति में संलग्न रहना। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। अन्य कोई? तरुणा माता जी, आप भी कुछ कहना चाहते हैं? हाथ अगर खड़े रहते हैं तो मुझे लगता है कि यू हैव समथिंग टू से। अगर हाथ नीचे हो जाते हैं तो मीन्स हमारा आंसर भी सेम था।
हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। एक भक्त को प्रभु जी अपने सारे कार्यों को भगवान को अर्पित करके अविचल मन भाव से भगवान की भक्ति करते हुए पूजा अर्चना करनी चाहिए और अपने चित्त को भगवान को स्थिर करके निरंतर उनका ध्यान करना चाहिए। ठीक है, मेरा एक प्रश्न है, यहाँ जो बुक में प्रश्न है उनसे अलग। तो कृपया मुझे ये बताइए, हाउ डू वी नो दैट दिस वर्क इज प्लीजिंग कृष्णा? हम कैसे जाने कि ये कार्य से कृष्ण प्रसन्न हो रहे? बताइए। हरे हम कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आप पूछ चुके हैं प्रभु जी पिछले लास्ट सेशन में ये क्वेश्चन। लास्ट सेशन में हुआ था ये डिस्कस। जी प्रभु जी, जहां तक मुझे याद है आपने पूछा है सेम। हरे कृष्णा प्रभु जी हमने वो डिस्कस किया था कि हम कैसे कृष्णा को हर चीज में सेंटर में रखें, पर ये नहीं कि हम कैसे जाने कि हम कृष्णा को प्लीज कर रहे हैं हर कार्य में। ठीक है। मेरे हिसाब से प्रभु जी। मेरे ख्याल से प्रभु जी आपका क्वेश्चन था हरे कि कृष्णा प्रभु जी। आपका क्वेश्चन था लास्ट बार कि हम कैसे जाने कि हम भगवान की सेवा के लिए बने हैं। हाँ, ये था, हम कैसे जाने कि हम भगवान की सेवा के लिए बने। इस पे बड़ा काफी डिटेल में डिस्कशन हुई थी। अभी मेरा प्रश्न कुछ और है, हम कैसे जाने कि हम अपने कार्य से कृष्ण को प्रसन्न कर रहे हैं? हाउ डू वी नो दैट वी आर प्लीजिंग कृष्णा? हम ये कृष्ण को प्रसन्न के करने का ये कार्य जो है, इससे कृष्ण प्रसन्न हो रहे हैं। हाउ डू वी नो? मुस्कान माता जी, पहले आप बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, कोई एक लेक्चर में मैंने यही सुना था आपसे कि अगर हम हमारे गुरु हमसे प्रसन्न है, मतलब कि कृष्ण भी हमसे प्रसन्न है। तो इसीलिए प्रभु जी, हम जो भी कार्य करें अपने गुरु से पूछ के उनकी सलाह मसला लेकर करें, तो वो जो हमें इंस्ट्रक्ट करेंगे और अगर हम उसको ठीक से किया और हम अपने गुरु को प्रसन्न कर लिए तो कृष्ण भी प्रसन्न। ठीक है, तरुण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे कि हमको पता चलता है कि हमारे जो ये भगवत गीता और जो भी हमारे शास्त्र हैं और जो वेद पुराण है। आपका म्यूट हो गया। सॉरी प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अभी आ रही है आवाज प्रभु जी? आ रही है, हाँ जी, बताइए। प्रभु जी, जैसा कि हमारे शास्त्रों में और हमें पता है कि हमारे शास्त्र और ये वेद पुराण हमारे भगवान के द्वारा ही भगवान श्री कृष्ण के द्वारा ही बोली गई है। और हमारे वेदों में और हमारे शास्त्रों में जिस तरह की हमारी विधि बताई गई है, उस तरह के शास्त्रों के अनुसार काम करने से जो भी हम काम करते हैं तो भगवान हमसे प्रसन्न होते हैं। उसके अलावा हम जो भी काम करते हैं प्रभु जी, तो वो इससे भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं। ठीक है, दो व्यक्ति है, दोनों शास्त्रों के अनुसार कार्य कर रहे हैं और दोनों ऑपोजिट काम कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। नहीं प्रभु जी, कैसे हो सकता है प्रभु जी? एक ही चीज बताइए। 100% हो सकता है। एक बलि एक एक बलि, मतलब कि पशुओं की बलि दे रहा है और एक पशुओं की बलि नहीं दे रहा है। दोनों शास्त्रों के अनुसार कर रहे हैं। शास्त्रों में कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स हैं। हम कैसे समझे कि हम कृष्ण को प्रसन्न कर रहे हैं? शास्त्रों के अनुसार हम कार्य करते हैं तो कृष्ण उससे प्रसन्न होते हैं, होने चाहिए, है ना? नहीं, भगवान की वाणी है। जी प्रभु जी। ये इस तरह से है जैसे किसी को पूछा जाए कि अगर कोई बच्चा को पास हो जाए तो टीचर संतुष्ट है, लेकिन कोई पासिंग मार्क्स लेके पास हुआ तो उससे इतना संतुष्ट नहीं है। जिसने फर्स्ट क्लास में पास किया उससे ज्यादा प्रसन्न है। उसी तरह से शास्त्र के अनुसार, चलो पाप कार्य करने की आदत नहीं छूटी तो कुछ कर रहा है लेकिन थोड़ा सा रेगुलेटेड वे में कर रहा है, तो कृष्ण प्रसन्न है कि कम से कम कुछ तो कंट्रोल किया है इसने। लेकिन प्रॉपर ढंग से नहीं किया, अच्छी तरह से पूरा अच्छे मार्क्स नहीं लिए, तो इसलिए कृष्ण प्रसन्न नहीं है, इतने प्रसन्न नहीं है उससे।
इसलिए शास्त्रों में शास्त्र के अनुसार कार्य करें, शास्त्र के अनुसार कार्य करके पाप हो सकता है। हाँ, हो सकता है। जैसे कि कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा अफीमची है, अफीम लेने का आदी है, तो जो पुराने पुराने बुजुर्ग होते थे ना, आप लोगों ने शायद देखा हो नहीं, गवर्नमेंट उनको अलाउ करती थी कि ठीक है उन्होंने जिंदगी भर अफीम लिया तो उनको गवर्नमेंट की तरफ से इतना अफीम मिलेगी, बस वो गवर्नमेंट की तरफ से कोटा मिल रहा है। अफीम कोई खरीदता है, बेचता है या खाता है, ऐसे ऐसे अपराध है वो। लेकिन उनको पता है कि पहले के समय में बुजुर्ग लोग खाते थे, तो जब ये अफीम बिल्कुल बंद किया गया इस तरह से कि कोई अफीम का कारोबार नहीं होगा, तो उनका ध्यान रखा गया जिनको आदत पड़ी हुई थी जीवन में। इसलिए मैं एक यहाँ पे बुजुर्ग माता जी को जानता हूँ जिन्होंने 106 वर्ष की आयु में शरीर छोड़ा। उनको गवर्नमेंट की तरफ से अफीम का कोटा मिलता था थोड़ा, एंड शी यूज टू टेक, बिल्कुल वो एकदम से थोड़ा सा एक दाने के बराबर। वो बोलते थे मेरा तभी जीवन चल रहा है, अदरवाइज ये अफीम ना खाएं तो उस दिन हालत खराब हो जाती। रेगुलेटेड में, जैसे कि कोई ड्रग एडिक्ट है, ड्रग एडिक्ट, उसको हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया, उसके बाद तुरंत उसकी बंद नहीं कराई जाती है, उसको कुछ मात्रा में दी जाती है क्योंकि उसकी बॉडी को आदत पड़ गई है। तो प्रश्न वही है अभी भी, हम कैसे समझे कि भगवान हमारे कार्य से प्रसन्न है। धना सिंह प्रभु, यस प्रभु जी बताइए। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी जो क्वेश्चन आप करते हैं ना जी, वो मतलब कुछ तो समझ में आता है, कुछ नहीं भी आता है, लेकिन हमारे पूछा नहीं जाता तो हमें पता नहीं लगता कि क्या पूछा क्या नहीं बताया जी लोगों ने। तो अगर हमारे मन में जो विचार आते हैं उनको भी थोड़ा, तो मेरा मन में विचार ये था प्रभु जी कि जो आपने क्वेश्चन था तो उसका मैं ये सोचा था, अपने मन से सोचा, वैसे अच्छी नहीं बात थी कि केवल हम भक्ति से ही भगवान को खुश कर सकते हैं, और पूर्ण रूप से अगर हम भक्त नहीं बनते हैं तो हम भक्त तो कृष्ण को खुश नहीं करते, हमें भक्त बनना पड़ेगा। हाँ, ये था मेरा विचार, मोटा दिमाग पर सब प्रभु जी, इसलिए तो मैं बोलना। भक्ति में बहुत सारे कार्य हुए ना, बहुत सारे कार्य, जीवन तो जीना ही पड़ेगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो जीवन में कोई भी हम कार्य करते हैं भक्ति में रह के भी, जी जी। तो भी हम कैसे जाने कि कार्य से कृष्ण प्रसन्न हो रहे हैं। देखिए, जैसे हम सब भक्त हैं, आप भी भक्त हैं, जी जी। तब भी कोई कार्य ऐसा हो सकता है जिससे भगवान ना प्रसन्न हो सकता है प्रभु जी। हाँ, तो कैसे कैसे जाने कि कृष्ण किस कार्य, कृष्ण इस कार्य से प्रसन्न है। जैसे हम कोई भी कार्य करते हैं तो हम कैसे जाने कि ये कार्य से कृष्ण को हम प्रसन्न कर पा रहे हैं। ये सब मेरे ख्याल से प्रभु जी, मेरी विचार से है कि मैं जब हरे कृष्ण मंत्र हमारे गुरु जी ने दिया है और इसको जब हम सच्चे मन से करेंगे। वो तो कर लिया, सुबह कर लिया, हाँ अब जी, दिन हाँ जी, में आप फ्री है करने के लिए कुछ भी। हाँ जी। अब दिन में आप कुछ भी कार्य कर रहे हैं या फिर कोई भगवान से संबंधित कार्य भी कर रहे हैं, हाउ डू यू नो दैट कृष्णा इज, कृष्णा प्रसन्न हो रहे हैं उससे। कर्म भगवान, तो जो, भगवान सुनिए, हाँ, भगवान के लिए ही अगर कार्य करेंगे हम्म, तो इंद्र जी है, वो भी भगवान के लिए ही कार्य करते हैं, वो भी भगवान की बात को मानते हैं। हाँ जी, हाँ जी, और बलि महाराज वो भी भगवान के भक्त हैं। हाँ जी, हाँ जी, दोनों लड़ाई कर रहे हैं आपस में, बताओ, युद्ध हो रहे हैं, बलि हाँ जी, महाराज का और इंद्र का भी। जी। कैसे समझे कि कौन भगवान को प्रसन्न कर रहा है। नहीं दोनों ये, दोनों भक्ति कर रहे हैं ना। देखो बलि महाराज कौन से, उनको भी बड़े बड़ा भक्त माना गया है, कोई हाँ जी, ऐसा, इंद्रदेव जी भी भक्त है भगवान के, वो आपस में दोनों लड़ाई कर रहे हैं, बताओ। हाँ जी। तो कैसे पता चले कि ये कार्य जो है, जो मैं करने जा रहा हूँ, ये भगवान की प्रसन्नता के लिए। प्रसन्नता तो प्रभु जी, अब इंद्र और बलि महाराज तो उनको तो ईगो प्रॉब्लम थी, क्योंकि वो मैं मतलब मैं भगवान को जानता ही नहीं हूँ। अब इंद्र जी सोचते हैं कि बलि महाराज को ईगो प्रॉब्लम है, और बलि महाराज सोचते हैं इंद्र जी को ईगो प्रॉब्लम है। हाँ किसको जी। ईगो प्रॉब्लम है? क्यों
ज्यादा तो प्रभु जी बलि महाराज को थी ना जी, क्योंकि उसने सारा जब उसको नया शरीर दिया जिस्मत उनको, तो करके फिर उनको मतलब होगा कि जब आज्ञा किया तो जी। मैं ये कह रहा हूँ कि हमको कैसे पता चले कि हम ईगो प्रॉब्लम में नहीं है। जो हम कर रहे हैं वो भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य हो रहा है। जब मतलब हम इससे प्रसन्न हो रहे हैं वो। भक्ति नहीं बन सकते ना जी हम। जब हमारे में ये भावना आ जाएगी कि हम बड़े, मैं और मेरा आ जाएगा ना जी, मैं ही हूँ। अच्छा ठीक है, धन्यवाद। मैं आपका उत्तर सुन लिया। मेरे को एग्जैक्ट आंसर नहीं वो मिल रहा जो आंसर चाहिए। ठीक है, कोई उत्तर देने का प्रयास करना चाहता है? कलावती कीर्तिदा माता जी। यस माता जी, बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। प्रभु जी, अगर कृष्ण हमारे हर कार्य के सेंटर है, अगर हम कृष्ण को सेंटर करके कर रहे हैं तो हम कृष्ण हमसे प्रसन्न है। और एक अगर हम प्रामाणिक गुरु के अंडर गाइडेंस शास्त्रों के अनुसार कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं तो भी कृष्ण वेरी गुड। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रभु जी, मैं ट्राई करती हूँ कि जैसे आपने बताया है प्रभु जी कि भगवान की प्रसन्नता के लिए जब हम कार्य करते हैं, जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो एज अ बाय प्रोडक्ट हमें भी प्रसन्नता उससे मिलती है। भगवान शाश्वत हैं तो और जब हम हमको लगेगा कि हमको प्रसन्नता हो रही है तो हमको पता चलेगा कि अब भगवान प्रसन्न हो गए, ऐसा? जी जी प्रभु जी, उससे हमें परमानेंट एक हैप्पीनेस मिलती है अगर हम भगवान को प्रसन्न करते हैं तो रॉन्ग उसका बाय आंसर है। प्रोडक्ट। ये रॉन्ग आंसर है। बताऊं क्यों है रॉन्ग? सॉरी प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। लेट मी एक्सप्लेन क्यों है रॉन्ग। जी जी प्रभु जी। मैंने बताया एक एग्जांपल के एक भक्त मुझे कहते थे कि मुझे बड़ी तसल्ली मिलती है जब राधा रानी के हाथ में मैं अपना फूल देखता हूँ। रोज फूल लेके आते थे और उसके बाद पुजारी जी को उन्होंने एकदम से कन्विंस किया हुआ था मेरा ही फूल लगना चाहिए राधा रानी के हाथ में। वो पुजारी जी को भी थोड़ा गिफ्ट इत्यादि मिल जाते थे तो वो उन्हीं का ही लगाते थे फूल। किसी और का लगाया तो थोड़ा सा हटा दिया, बस बाद में उनका ही रहना चाहिए सारा दिन भर। और बोलते थे मेरा जीवन जो है भगवान के हाथों में, मुझे ऐसा लगता है, बस इसीलिए मैं रोज फूल लेके आता हूँ और भगवान राधा रानी के हाथ में लगाता हूँ। अब ये उनकी अंडरस्टैंडिंग थी, उनको इसमें बड़ा आनंद मिलता है। जो भी भगवान के बारे में अपना मनगढ़ंत तरीके से करते हैं ना, जैसे कोई नाचना शुरू कर देता है, कोई सिर घुमाना शुरू कर देता है मंदिर में कीर्तन में, उन सबको बड़ा आनंद मिलता है उसमें। और उनने मनगढ़ंत विधि ढूंढ ली होती है। अगर उनको पूछे कि जब हम भगवान को हैप्पीनेस देंगे तो बाय प्रोडक्ट हैप्पीनेस हमको मिलेगी, वो बोल रहे बिल्कुल वही मिल रही है हमको, रियल हैप्पीनेस मिल रही है, ऐसे ही कहेंगे वो। हमको खुद को कितनी हैप्पीनेस मिल रही है ये तो क्राइटेरिया है ही नहीं। एक अभक्त ये कहेगा कि मुझे तो यही भगवान है, संसार का भोग को भगवान बता देगा, इसी में ही हैप्पीनेस मिलती है, बस भगवान प्रसन्न है। ऐसे ऐसे बहुत सारे गुरु भी हुए जिन्होंने शास्त्रों के विरुद्ध बातें की, इसलिए ये रॉन्ग आंसर है। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद रामलाल सिंह प्रभु, बोले। प्रभु जी, भगवान कृष्ण को हम ऐसे प्रसन्न कर सकते हैं प्रभु जी, अगर गुरु हमारे हैं उनके आदेशानुसार हम अगर भक्ति कार्य में लगते हैं। मुस्कान माता जी ने भी आंसर दिया था, गुरु प्रसन्न होते हैं। इसमें प्रभु जी एक और ऐड करना चाहते हैं, उसका जो बुरा शतक का जो वो है ये श्लोक, यस्य प्रसादाद भगवत प्रसादो यस्य प्रसादान नगति कुतो जायस्तु स्त्री संगम वंदे गुरु श्री चरणारविंद। ठीक है, जो हम गाते हैं प्रभु जी। ठीक है, अपूर्ण उत्तर। ठीक है, ये उत्तर प्रॉपरली सही नहीं है। जी, मैंने किसी गुरु घंटाल को अपना गुरु बना दिया।
अब यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो यस्य प्रसादन न गति कुतो, चलेगा ये? बताओ। कलावती माता जी ने पूर्ण उत्तर दिया था, प्रामाणिक गुरु बोलना पड़ेगा। जी। अचिंत्य बाबू, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं इसमें? हरे कृष्ण जी, तो जी मैं क्षमा मांगना चाहूंगा, तो जी बीच में मैं चला गया था और सेवा ठीक से नहीं कर पाया, और श्लोक आप पढ़ भी रहे थे तो मुझे अर्जेंट जाना पड़ेगा एकदम से जी, तो वो थोड़ा स्क्रीन पे पूरा भी नहीं हो पाया। कोई प्रॉब्लम नहीं, नो प्रॉब्लम, बताइए। तो जी दूसरा प्रभु जी, प्रभु जी 2 चीजें याद आ रही थी, आपने पहले बताई थी। प्रभु जी वो आंसर तो कलावती माता जी ने दे दिया। मुझे आपने बताया था जो भक्त जो मतलब जो परिपक्व नहीं होते, जो कनिष्ठ मतलब जिनको अभी पूरी समझ नहीं है, वो उस प्रकार से प्रभु जी देखते हैं, जैसे आपने बताया था, प्रभु जी दूर से देखेंगे कि चोटी पे जाना है तो उसको केवल चोटी दिखाई देगी, लेकिन जब वो आगे भक्ति में और बढ़ते हैं तो पता चलता है कि चोटी तक पहुंचने से पहले जो पहाड़ी है उनको पार करना होगा। तो पार करने का मतलब ये है कि प्रमाणित गुरु की शरण लेनी पड़ेगी, उनको प्रसन्न करना होगा। अब उसके साथ साथ प्रभु जी आपने ये भी बताया था कि ना केवल ऐसा नहीं कि गुरु के सामने तो अच्छे अच्छे बन गए और अच्छी अच्छी चीजें उनके सामने अच्छे प्रेजेंट कर रहे हैं, उनका आदेश मान रहे हैं, ठीक है, लेकिन वैष्णवों के साथ बड़ा गंदा व्यवहार है, उनके साथ बड़ा अच्छा व्यवहार नहीं है। तो प्रभु जी ये मतलब ये समझ आ रहा था कि गुरु साधु शास्त्र के द्वारा जो है भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है, और साधु और शास्त्रों को कैसे समझ सकते हैं? केवल गुरु के आदेश के द्वारा। जब उनको प्रसन्न करेंगे तभी हम वैष्णव को प्रसन्न कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो हृदय है शुद्ध कैसे हुआ? गुरु के आदेश को पालन करके, उनको प्रसन्न करके, तभी हम वैष्णव को प्रसन्न कर पाएंगे। और शास्त्रों के मतलब जब उनको पालन कर रहे हैं तो शास्त्रों को ऑटोमेटिकली पालन करें। इसमें जी आपने एक उदाहरण और दिया था जयप्रकाश स्वामी महाराज का, जब उनके गुरु महाराज आए थे एक भक्त के दिल्ली टेम्पल में, जब वो लेक्चर के लिए आए थे, महाराज जब दिल्ली विजिट कर रहे थे इधर की तरफ, तो जब लेक्चर लेने के लिए आए थे तो अपने गुरु के से सुनने के लिए उत्कंठा तो थी उनके अंदर, तो लेकिन वो भक्तों को ऐसे बीच में भीड़ से निकल के आए उनके प्रति अपराध करते हुए। तो जी आपने यहाँ पे समझाया था कि वैष्णवों को भी प्रसन्न नहीं कर सकते, तो गुरु के प्रति उनका भाव हृदय सब कुछ था, सम्मान का भी था, लेकिन वैष्णवों को बड़े उन्होंने हल्के से लिया। तो जी यही समझ में आ रहा था गुरु साधु शास्त्र के द्वारा, मतलब प्रॉब्लम यही कि गुरु को पसंद करके ही समझ के ठीक है, क्लियर हुआ ये चीज, हमने इस पे डिस्कशन किया ज्यादा। हमारे जीवन का उद्देश्य या फिर ये मिशन ऑफ डिवोटीज लाइफ कृष्ण को प्रसन्न करना, कृष्ण के लिए कार्य करना है, कृष्ण की संतुष्टि के लिए कार्य करना, लेकिन मनगढ़ंत तरीके से नहीं किया जा सकता। प्रामाणिक गुरु के द्वारा जैसे बताया जाए वैसे, अपने मनगढ़ंत तरीके से नहीं। दूसरा प्रश्न, एक योगी का किसी भी लोक में गमन और एक भक्त के दिव्य धाम जाने में एक आधारभूत अंतर बताइए। प्लीज रेज योर हैंड। खुशी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। एक योगी को किसी भी लोक में गमन करने हेतु अष्टांग योग का अभ्यास की आवश्यकता होती है। वे ये योग द्वारा अपनी आत्मा को इच्छा अनुसार किसी भी लोक में ले जा सकता है, लेकिन एक भक्त को वैकुंठ में जाने के पूर्व अनुभवी बनने के लिए प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती।
उसे केवल हरे कृष्ण महामंत्र मंत्र का कीर्तन करते रहना है और ऐसे भक्त को स्वयं भगवान ही दिव्य लोक ले जाते हैं। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ठीक है, कोई कुछ ऐड करना चाहता है इसमें? एक योगी का अन्य लोग जाना और भगवान का, जो भी आपके मन में भी कुछ विचार आ रहे हैं बोल सकते हैं। चलो, एक योगी का अन्य लोक में जाना और एक भक्त का भगवत धाम जाना। आप ऐसे बोल सकते हैं कि दोनों में अंतर ये है, योगी उस लोक से नीचे गिर जाएंगे और भगवत धाम से नीचे नहीं गिरा जा सकता। दोनों में अंतर हो गया या नहीं? डिफरेंस ऐसे कितने डिफरेंसेस आपको समझ में आ रहे हैं? एक योगी का, डायरेक्टली अनम्यूट करके बोलना, एक योगी का भगवत धाम जाना नहीं, एक योगी का अन्य लोकों में जाना और एक भगवान के भक्त का भगवत धाम जाना। इसमें जो जो अंतर समझ में आ रहा है, why it is different, how it is different, दोनों में क्या क्या अंतर है, डायरेक्टली अनम्यूट कीजिए और बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मुझे ऐसा लग एक और ऐसा डिफरेंस लग रहा है कि जो योगी होते हैं वो वैकुंठ धाम फिर भी नहीं जा सकते, अन्य लोग मतलब वो और अष्टांग योग से कहीं कहीं और जा सकते हैं, लेकिन भगवान के लोग सिर्फ एक ही विधि से जाया जा सकता है, हरे कृष्ण महामंत्र और भगवान को याद करके। तो ये एक डिफरेंस। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कर्दम मुनि ने योग अभ्यास किया, क्या वो भगवान के धाम गए? या फिर हम कोई और योगी देखें, कोई योगी भगवान के धाम जा पाएंगे? जाते हैं कभी? नहीं जाते। धना सिंह तो उसे हिला रहे हैं ऐसे। धना सिंह लोग नहीं जाते? प्रभु जी नहीं, प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हाँ, नहीं जाते योगी लोग भगवान के धाम? नहीं जाते प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मैं ट्राई करूँ? यस प्रभु जी, योगी लोग भी जाते हैं, भक्त योगी। आपने एक बार बताया था कि योगी भी दो कैटेगरी के होते हैं, एक भक्ति योगी और एक योगी जो अपने ही बल पर जाना चाहते हैं। और अगर वो चले भी जाते हैं किसी लोक में, तो जब तक जिस पोजीशन में, जैसे वो सूर्य लोक गए, अगर सूर्य लोक में सूर्य की पोजीशन में जो होते हैं वो जब तक वहां उनका रहता है तब तक वो रहते हैं, और फिर उनकी पोजीशन खत्म तो उनका भी उस लोक में लोक से उनको नीचे आना पड़ता है। लेकिन एक भक्त योगी जो होता है वो जाता है, वो जा सकता है। तो आपने इसका एग्जाम्पल शायद एक बिल्ली के बच्चे और एक बंदर के बच्चे का एग्जाम्पल दिया था शायद, प्रभु जी मुझे याद आ रहा है कि जैसे बिल्ली का बच्चा अपनी माँ के ऊपर पूरा समर्पित रहता है कि वो अपना सब कुछ माँ के बल पे, अपने बल पे उसको कुछ नहीं करना होता है, तो वो कहीं उसके गिरने की चांसेस नहीं होती है। लेकिन जो बंदर का बच्चा होता है वो कस के पकड़ता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं लगता है कि मैं मेरे बल से नहीं गिरूंगा। शायद आपने ये समझा प्रभु जी, पूरी तरह से तो मुझे स्मरण नहीं। भक्त का और योगी का अंतर होता है, मतलब कि है ना, भक्त और जी, भक्त योगी नहीं, योगी योगी नहीं, ज्ञान मार्ग के अनुयायी है वो, जो सॉरी है ना। योगी अगर आश्रित भी रहता है, भगवान को मानता है, योगी की स्थिति ये है, वो साधारणतया योगी परमात्मा में लीन होना चाहता है। जो तो ज्ञान मार्ग का अनुयायी है, ज्ञानी, वो तो भगवान को अपने बराबर ही समझने के लिए तैयार ही नहीं है। वो बोल रहे हैं हाँ भगवान महान है, लेकिन मैं भी महान हूं और मैं और भगवान एक ही है, लेकिन मुझे अभी तक पता नहीं चला है। ठीक है, कुछ समय में रियलाइज करूंगा और उसके बाद हम सब भगवान बन जाएंगे। ये मूर्ख व्यक्ति है, वो ज्ञानी है नाम ज्ञानी, ज्ञान मार्ग का अनुशीलन करने वाला, लेकिन उनका कंक्लूजन गलत है। कैसे कंक्लूजन, कैसे मूर्ख बन गया वो? शास्त्रों में आत्मा को भी ब्रह्म कहा गया और शास्त्रों में भगवान को भी ब्रह्म कहा गया।
जैसे समुद्र के जल को भी जल कहा गया और एक गिलास में जो जल है वो भी जल कहा गया। मान लीजिए कोई व्यक्ति एक आंखें बंद किए, जिसने ना कभी समुद्र देखा ना कभी गिलास का पानी देखा, तो उसको बोला जाए कि देखो यहाँ टेबल में है जल, टेबल के गिलास के अंदर है जल, और वहां पे समुद्र में भी है जल। ना तो उसको समुद्र ढंग से पता और ना उसको ये गिलास क्या है ये ढंग से पता। अब उसने क्या निष्कर्ष निकाला कि ओके दोनों जल जल, इसका मतलब गिलास का जल इज इक्वल टू समुद्र का जल। ऐसा नहीं ना है। इसलिए शास्त्रों में लिखा गया ब्रह्म, किसको? भगवान को बताया गया और आत्मा को भी बताया गया ब्रह्म। तो ये ब्रह्म ब्रह्म, ऐसा दोनों को ब्रह्म सुन के ये भ्रम में पड़ गया, भ्रम, कंफ्यूज हो गया। और उसने क्या निष्कर्ष निकाल लिया, मतलब ज्ञान का मार्ग, ज्ञान के अनुशीलन का पथिक है वो, वेदों के अध्ययन से अपनी बुद्धि से समझने की कोशिश कर रहा है। और संस्कृत ऐसी भाषा है जिसमें एक सेंटेंस का कई मीनिंग, एक शब्द के कई मीनिंग निकल सकते हैं, एक सेंटेंस तो छोड़ो। इसलिए एक श्लोक को कई तरह से व्याख्या की जा सकती है। इसीलिए संस्कृत के प्रकांड पंडित भी बन जाएंगे, फिर भी यदि उनको बोला जाए कि अब इस श्लोक के बारे में बताओ, तो भी जरूरी नहीं वो सही मतलब पे पहुंच पाए। ऐसे जो अपनी बल पे भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं वो गलत कंक्लूजन निकालते हैं, और इनका एक गलत कंक्लूजन है ज्ञान मार्ग योग। तो वो पहली बार तो ज्ञान मार्ग के जो अनुयायी है या ये ज्ञानी है, सो कॉल्ड ज्ञानी, ज्ञानी तो है नहीं, वो अज्ञानी ही है, पर ज्ञानी उनको बोलते हैं, जैसे भक्त योगी ज्ञानी। तो जो ज्ञानी है वो हमेशा ऐसे भ्रम में रहते हैं, वो सोचते हैं हम और भगवान एक। क्यों? क्योंकि उन्होंने वेदों में पढ़ा, लेकिन वेदों में पढ़ के गलत कंक्लूजन निकाल दी, वहां लिखा था कुछ और, इन्होंने समझ लिया कुछ और। अब वो तो भगवान की सर्वश्रेष्ठता को स्वीकार करने को तैयार नहीं, मतलब सर्वश्रेष्ठता 2 मिनट के लिए मान भी जाएंगे तो सोचेंगे कि मैं इस समय पूरी तरह से रियलाइज नहीं कर पाया, पूरा ज्ञान नहीं हुआ, जब हो जाएगा तो मैं भी उनके बराबर। और फिर वो ऐसे मूर्खतापूर्ण एग्जाम्पल देते हैं कि घड़े के अंदर का आकाश और बाहर का आकाश सिर्फ एक कवरिंग है, घड़ा टूट गया तो दोनों एक हो गए। ऐसा वो एग्जाम्पल देते हैं। वो बोलते हैं घटाकाश, घटाकाश मतलब घड़े के अंदर का आकाश, आकाश मतलब एम्प्टी स्पेस, और बाहर का एम्प्टी स्पेस, ये दोनों एक ही है, बस ये थोड़ी सी कवरिंग है। हमारे भी अज्ञान की कवरिंग है, बस अज्ञान की कवरिंग हट गई, मटका टूट गया तो दोनों एक बन गए, हो गए। ऐसा नहीं ना है, गलत एग्जाम्पल कोट कर रहे हो। घटाकाश और बाहर का आकाश, ये एग्जाम्पल ही गलत है, उनकी अंडरस्टैंडिंग गलत है। वो सोचते हैं कि हम बराबर, हम एक ही हैं, भगवान और हम, बस ये अज्ञान का थोड़ा सा कवरिंग है। जैसे घड़े में मिट्टी की कवरिंग है, बस मिट्टी टूट गई तो दोनों एक बन गए, वैसे हमारा अज्ञान खत्म हो गया, टूट गया तो हम दोनों एक हो गए, भगवान और हम एक ही है। इस प्रकार की रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग, उनसे बेटर योगी हुए, कम से कम परमात्मा है ये तो समझते हैं। वो नहीं सोचते कि भगवान और हम एक है, वो ये यहां तक पहुंच गए कि भाई थोड़ा सा ऊपर एक स्टेप पहुंच गए कि भगवान परमात्मा है, हमारे हृदय में मौजूद है परमात्मा के रूप में, उन और हम अणु आत्मा है। अब इसलिए वो परमात्मा से एक हो जाना चाहते हैं कि भाई उनका अंश है तो दोबारा उनमें मिल जाए, जैसे एक बूंद वापस समुद्र में चले जाए। यानी कि हमारी अलग आइडेंटिटी तो है, लेकिन अब हम परमात्मा में लीन हो जाए। ये भी रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग है, उनको ये पता ही नहीं, भगवत गीता में जैसे बोला है हम हमेशा अलग अलग ही रहेंगे,
एक नहीं हो पाएंगे कभी भी। न त्वेवाहम जातुनासम न च नैव न त्वेवाहम जातुनासम न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। भगवान कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं, मैं, तुम और ये सभी राजा, ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं ना रहा हूं, तुम ना रहे और ये राजा ना रहे, और ऐसा कभी नहीं होगा जो हम नहीं रहेंगे। यानी कि हम सदा से थे और सदा रहेंगे। इसका मतलब हम एक नहीं होंगे, हमारी इंडिविजुअल आइडेंटिटी बनी रहेगी। इस बारे में हम चर्चा भी कर चुके हैं कि जो इनको दिखता है कि सब एक हो गए, जैसे कि कई बार शिशुपाल की आत्मा या कोई असुर मारा और उसकी आत्मा भगवान के शरीर में प्रवेश कर गई, जरूरी नहीं हो भगवान से एक होगी, वहां वो अंदर इंडिविजुअल आइडेंटिटी बना के रखती है। जैसे कि हरे पेड़ में उड़ के एक तोता गया और वो हरा ही उसमें विलीन हो गया, ऐसा दिख रहा है, दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन नजदीक जाके देखेंगे कि हरे पत्तों के बीच में बैठा है, इंडिविजुअल आइडेंटिटी बनाई है, दूर से देखने में सारा हरा हरा दिखाई दे रहा। तो ये है ज्ञान। ये जो योगी है उनका साधारणतया लक्षण क्या होता है? साधारणतया उनका लक्ष्य होता है परमात्मा में लीन होना। लेकिन योगियों में भी जो भक्ति योग का अभ्यास कर रहे हैं और जो योगियों में भक्त है, भक्त का पहला लक्षण यही है कि वो अपने को भगवान का दास समझता है। उसका लीन होने का मतलब नहीं, वो सेवा ही करना चाहता है बस। यू वांट टू सर्व लॉर्ड। जैसे कि एक वैष्णव सॉन्ग में कहा कि यदि ब्रह्मा का पद भी मिले तो मुझे स्वीकार नहीं, लेकिन अगर एक कीड़े का जन्म भी मिले तो भक्त के रूप में मिले, आपकी सेवा का अवसर मिले, भक्तों की सेवा का अवसर मिले। तो भक्त, योगी और ज्ञानी, सब में डिफरेंस है। भक्त भगवान की सेवा। तो मेन प्रश्न क्या था? हम कहीं दूर निकल गए। क्या था मेन डिस्कशन? क्या हो रहा था? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। की क्वेश्चन, व्हाट क्वेश्चन है आस्क के दोनों में डिफरेंस क्या है ये बताइए। योगियों के अन्य लोकों में गमन में और भगवान के धाम, भक्त का भगवान के धाम में जाना और योगियों का अन्य लोकों में जाना, इन दोनों में डिफरेंस बताइए ना। ये प्रश्न था ना। तो कलावती माता जी ने क्या आंसर दिया था? बात में अच्छा बीच में बात आई थी कि किसी ने कहा कि योगी भगवान के धाम नहीं जा सकते। हाँ, योगी जा सकते हैं भगवान के धाम। हालांकि योगियों का डेस्टिनेशन नॉर्मली वो होता है, लेकिन जो भक्त योगी हैं वो जा सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, इस पे मेरा एक क्वेश्चन है प्रभु जी। पूछिए। ये कैसे पता प्रभु जी, भक्ति योगी मतलब वो भक्ति योग के द्वारा कर रहा है तो वो भक्ति योगी है? योगाभ्यास कर रहा है, अष्टांग योग का अभ्यास कर रहा है, लेकिन वो भगवान का भक्त है, निर्भर है उनके ऊपर, और भगवान का साकार रूप में विश्वास करता है। ये नहीं विश्वास करता कि वो परमात्मा है, उनका साकार रूप नहीं है। ठीक है। विनय भूषण प्रभु, यस प्रभु बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, यही मैं बोलना चाह रहा था प्रभु जी कि योगी जरूरी नहीं है कि वो भक्त हो। हम जैसे करते हैं कि सब साधना सिखाते हैं, बहुत सी संस्थाओं में ऐसे सिखाया जाता है कि आप जो है
प्रकाश की तरफ जो है वो ध्यान देंगे, या ध्वनि की तरफ तो आप उसको सुनने की कोशिश करेंगे, ज्योति पे आप स्थिर करेंगे। लेकिन भगवान के प्रति दैन्यता क्या होनी चाहिए हमें, वो नहीं सिखाया जाता। उसमें एक फोकस है, जैसे एक आर्मी में दिखाया जाता है कि आपको वो देखना है, मतलब वो देखना है, दैट्स इट। मैं संस्थाओं का नाम नहीं लेना चाहता, प्रकाश को देखते हैं, ज्योति को देखते जरूर है, लेकिन उनमें वो भाव ही नहीं आता। तो हो सकता है ऐसा नहीं है कि वो जो उनकी मेहनत है वो बेकार जाएगी, दैट नॉट गोइंग वेन, वो जाएगी वो, लेकिन उनको क्या लोक मिलेंगे वो नहीं पता। लेकिन परम धाम नहीं मिल सकता, ये कंफर्म है, क्योंकि वो उसकी तरफ तो उन्होंने डेस्टिनेशन रखा ही नहीं, उस तरफ तो जाने नहीं जा पाएगी। और एक चीज मैं अभी ढूंढ रहा था पूजी, मैंने कल ही किसी शास्त्र में पढ़ा, एग्जैक्टली नहीं कहाँ पढ़ा मुझे याद नहीं आ रहा, कि जब जब वो भक्त जो है वो धाम की तरफ जाता है तो उसको भगवान इंडिपेंडेंट करते हैं, जाते जाते वो चाहे तो स्वर्ग की रास्ते से भी जाके उसको देखते हुए भी जा सकता है, चाहे तो वहां रुक सकता है, चाहे तो वो आगे जा सकता है प्रभु जी। नहीं और चाहे या वो ना चाहे नहीं, भगवान यदि चाहे तो उसको वहां पे भेज के फिर वो स्वर्ग लोग ला सकते हैं। जैसे पांडवों की खुद की इच्छा नहीं थी, लेकिन पांडवों को स्वर्ग का राज्य भोग के फिर उसके बाद भगवत धाम वापस जाना था। ठीक है, तो हालांकि उन्होंने ऐसा डिजायर नहीं की कि हमको स्वर्ग लोग भेजा जाए, लेकिन भगवान चाहते हैं कि तुम स्वर्ग भी जाके आओ। या फिर जैसे कि कई भक्तों के विषय में इस प्रकार से बोलते हैं कि जिसमें भगवान के धाम जाने से पहले भगवान उनको एक स्वर्ग लोक भोग, इतने साल स्वर्ग लोक भोगने के बाद तुम उसके बाद वैकुंठ वापस आओगे, यानी कि भगवान की इच्छा है कि वो जाए वहां पे। वट एवर मे बी द रीजन, भगवान चाहते हो कि शायद स्वर्ग लोक के लोगों भी थोड़ा सा ध्यान दें, वो यही अटके हुए हैं और ये हैं, उनसे इंस्पिरेशन ले, वो थोड़ा सा स्वर्ग लोक में भी समय बिता। एग्जैक्टली पर जी एक श्लोक है, वो मैं श्लोक मिस कर रहा हूँ, पता नहीं मैंने भागवतम में पढ़ा कि यहाँ पढ़ा, वो मैं आएगा तो मैं बताऊंगा मुझे, बिल्कुल एग्जैक्ट इसी के ऊपर था मुझे, मैंने कल ही पढ़ा था। थैंक यू, थैंक्स। तो बहुत सारे अंतर बताए जा सकते हैं, आप लोगों ने कुछ अंतर बताया नहीं ज्यादा योगियों और उनमें। पहली बात तो उनका अंतर यही है कि योगी का डेस्टिनेशन भगवत धाम है ही नहीं। भक्ति मार्ग में भक्ति योग का हो सकता है, अन्यथा और सामान्यता योगी की बात की जा रही है, जो कि परमात्मा से लीन होगा, उनका डेस्टिनेशन होगा। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। यह दर्शाने के लिए दो उदाहरण दीजिए कि भगवान कैसे अपने भक्तों का कृपावश भक्त सागर से उद्धार कर देते हैं और भक्त को इस विषय में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। दो एग्जाम्पल दीजिए कि भगवान को चिंता है उनके बारे में, भाव सागर से उनका उद्धार करने की, भक्त को इस विषय में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। पहले तो प्रभु जी प्रहलाद महाराज जी हुए, जिन भगवान को उनकी चिंता थी, कितने भी उन पे आए, पर महाराज को भगवान। हेलो, हरे कृष्णा प्रभु जी, सुनाई दे रहे हैं प्रभु जी? हाँ, बीच में कट रहा है। हेलो हेलो, हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। सुनाई दे रहा है, बीच में कट रहा है, लेकिन दूसरा प्रभु जी मपति जी का, मैं स्टॉप कर देती हूँ अपना वीडियो जी। अभी आ रही है प्रभु जी आवाज? हाँ जी, आ रही है। प्रभु जी पहला एग्जांपल है प्रहलाद महाराज, पहला सुन लिया, दूसरा आपकी आवाज नहीं आ रही है माता जी, जरा भी सुनाई नहीं दे रहा। लेट मी टेक सेकंड। पहले वाला ठीक है, दूसरा वाला मैं किसी और से पूछता हूँ। कोमल सिंघी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम।
प्रभु जी, मेरा इसी में से है, मतलब भगवत गीता में से। पहला कि जिस प्रकार एक बालक को अपने माता पिता द्वारा रक्षित होने पर अपनी स्थिति की चिंता नहीं होती, ठीक उसी प्रकार एक भक्त को भी अपनी स्थिति की चिंता नहीं होती, क्योंकि भगवान स्वयं अपने वाहन पर सवार होकर उन्हें बंधन से उबारने के लिए आते हैं। और दूसरा, जब एक कुशल तैराक समुद्र में गिर जाता है और अपने आप को नहीं बचा पाता है, किंतु तब उसे कोई जल से निकाल दे तो वह आसानी से बच जाता है। ठीक उसी प्रकार भगवान भी अपने भक्तों को इस भवसागर से निकालने के लिए निकाल लेते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद। हमारे तात्पर्य में सिर्फ यही मेन आंसर है। एक भक्त को क्या नहीं करना चाहिए? प्रेम भक्ति का विशेष वरदान क्या है? ये क्या पढ़ा था हमने 6वें और 7वें? एक भक्त को क्या नहीं करना चाहिए और प्रेमा भक्ति का विशेष वरदान क्या है? What is the specific benediction of devotional service? What should a devotee not do? कोमल सिंह जी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रणाम। एक भक्त को न तो सकाम कर्म के विभिन्न विधियों में उलझना चाहिए और न ही कोरे चिंतन से ज्ञान का अनुशीलन करना चाहिए। फिर दूसरा पार्ट, प्रेम भक्ति का विशेष वरदान है कि उन समस्त लक्ष्यों को प्राप्त करना जो अन्य योग विधियों, चिंतन, अनुष्ठानों, यज्ञों, दान पुण्यों आदि से प्राप्त नहीं होने वाले हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। ठीक है, धन्यवाद। दूसरे अध्याय का 57वां श्लोक निकालिए प्लीज। कृपया दूसरे अध्याय का 57वां श्लोक निकाल लीजिए। यह सर्वत्र अनभिस्नेह ततः प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति न तो शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता है और न अशुभ के प्राप्त होने पर उससे घृणा करता है, वह पूर्ण ज्ञान में स्थित होता है। एक भक्त के लक्षण बताए जा रहे हैं। यदि कुछ अच्छा हो गया तो बहुत ज्यादा फूल के कुप्पा हो जाना, मतलब जैसे कि बहुत बड़ी उपलब्धि हो गई हो, इतना ज्यादा प्रसन्न हो जाना। और अगर कुछ क्षति हो गई तो जैसा सब कुछ ही लुट गया, जीवन ही चला गया। ऐसा एक भक्त का लक्षण नहीं होता। भक्त थोड़ा सम रहता है हर परिस्थिति में, न तो शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता है और न अशुभ की प्राप्ति से उससे घृणा करता है। वो पूर्ण ज्ञान में स्थिर होता है। तात्पर्य, भौतिक जगत में सदा ही कुछ न कुछ उथल पुथल होती रहती है। उसका परिणाम अच्छा हो चाहे बुरा। जो ऐसी उथल पुथल से विचलित नहीं होता, जो अच्छे शुभ या बुरे अशुभ से अप्रभावित रहता है, उसे कृष्ण भावनामृत में स्थिर समझना चाहिए। जब तक मनुष्य इस भौतिक संसार में है
तब तक अच्छाई या बुराई की संभावना रहती है, क्योंकि यह संसार द्वैत द्वंद्वों से पूर्ण है। ये संसार द्वैत कैसा है? दोनों ऑपोजिट चीजें एग्जिस्ट करती है, दिन है तो रात भी है, इसलिए दिस वर्ड इज फुल ऑफ ड्यूलिटी। ड्यूलिटी इसलिए बताया जा रहा है, ऑपोजिट चीजें एग्जिस्ट करती है, सुख है तो दुख भी है, दिन है तो रात भी है, अच्छा है तो बुरा भी है, शुभ है तो अशुभ भी है। लेकिन एक भक्त ऐसी उथल पुथल से विचलित नहीं होता, अच्छे या बुरे से अप्रभावित रहता है, उसे कृष्ण भावनामृत में स्थिर समझना चाहिए। जब तक मनुष्य इस भौतिक संसार में है, तब तक अच्छाई या बुराई की संभावना रहती है, क्योंकि यह संसार द्वैत द्वंद्वों से पूर्ण है। किंतु जो कृष्ण भावनामृत में स्थिर है, वह अच्छाई या बुराई से अछूता रहता है, क्योंकि उसका सरोकार कृष्ण से रहता है, जो सर्व मंगलमय है। ऐसे कृष्ण भावनामृत से मनुष्य पूर्ण ज्ञान की स्थिति प्राप्त कर लेता है, जिसे समाधि कहते हैं। मैंने एक बार पहले इस बारे में डिस्कस किया था, कृपया मुझे बताइए आप क्या समझते हैं? व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ गुड एंड बैड? मैटेरियल वर्ड में लोग बोलते हैं समथिंग इज गुड फॉर समवन एंड समथिंग इज गुड फॉर सम अनदर पर्सन, नॉट फॉर हिम। Something may be bad for someone and something may not be bad for some another person. जैसे घी खाना एक व्यक्ति के लिए बहुत लाभदायक हो सकता है, क्योंकि वो वर्जिश करता है, उसको पहलवान बनना है, उसको घी खाना ही चाहिए। दूसरा कोलेस्ट्रॉल से ग्रसित है, उसको हार्ट की प्रॉब्लम है, वो समथिंग इज बैड फॉर सम, वो वही चीज जो उसके लिए बैड है। ऐसा इस संसार में लोग कहते हैं कि एक चीज किसी के लिए अच्छी भी हो सकती है और किसी और के लिए बुरी भी हो सकती है। क्या आप इस विचार से सहमत हैं? अच्छा क्या और बुरा क्या? व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड? क्या डेफिनेशन है गुड की और बैड की? बोलिए, हाथ खड़ा कीजिए। अच्छा क्या और बुरा क्या? व्हाट इज गुड, व्हाट इज बैड? भक्त लोग हाथ खड़ा करने से भयभीत हो गए, कुछ प्रश्न का उत्तर देंगे, उसको रॉन्ग प्रूव किया हो सकते हैं, या फिर वो कॉन्फिडेंट नहीं उस चीज में। ठीक है, कांता द्रौपदी माता जी। यस माता जी बताइए। हरे कृष्ण विजितेंद्र प्रणाम। प्रभु जी सॉरी अगर गलत हो तो। प्रभु जी मुझे लगता है जो भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य किए जा रहे हैं वो अच्छे कार्य हैं, और जो भगवान की को हम जिन कार्यों से अप्रसन्न कर रहे हैं, भगवान की प्रसन्नता नहीं है जिनमें, तो वो बैड है प्रभु जी। कोई कार्य ऐसे भी हो सकता है जिसमें ना भगवान की प्रसन्नता ना अप्रसन्नता? हाँ जी, कोई कार्य ऐसा हो सकता है जिसमें ना भगवान की प्रसन्नता ना अप्रसन्नता? कैसा कार्य, थोड़ा हो एग्जांपल सकता है बताइए। प्रभु। ऐसे बताइए जैसे कि क्या, भगवान की कौन सा गुड और कौन सा बैड? गिव सम एग्जांपल। प्रभु जी जैसे अब जैसे 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स ही हैं प्रभु जी, तो वो भगवान की उसी के हिसाब से, मतलब जो जैसे कोई नशा कर रहा है तो भगवान उससे अप्रसन्न नहीं हो रहे हैं प्रभु जी, भगवान को प्रसन्नता तो नहीं दे रहे। या नेचर से जैसे प्रभु जी मतलब किसी जीव का वध कर रहे हैं अपने इंद्रिय शास्त्रों के तृप्ति के लिए, विरुद्ध है तो कहने उससे का भी मतलब। भगवान अप्रसन्न है। कहने का मतलब शास्त्रों के विरुद्ध है।
हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। इसलिए वो भगवान की अप्रसन्नता का कारण है। ठीक है, जी, जी। विनय भूषण को। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण भद्र। तो जी हो सकता है गलत होता है, यही बोलने वाला था प्रभु जी कि शास्त्रों के अनुसार, पहले तो वो शास्त्रों के अनुसार होना चाहिए, और गुरुओं की उनके साथ जो है हमें वो स्टैंप उसकी लगनी चाहिए, उनसे द्वारा ये पूछा जाना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि वो जैसे मत्स्य पुराण में बताया प्रभु जी, मत्स्य पुराण में के अनुसार 18 पुराणों में 6 3 भागों में बांटा गया है प्रभु जी, तो वो अलग अलग कैटेगरीज की गई है प्रभु जी। तो गुरु जी जो है वो वही बताएंगे आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है, बाकी वो होना शास्त्र की। हरे कृष्ण। आंसर इज शास्त्र सम्मत इज गुड एंड शास्त्र के जो सम्मत नहीं है वो बैड। जी प्रभु जी, शास्त्र के तो होना चाहिए प्रभु जी, लेकिन साथ में आपको उनके मैंने जैसे बताया ना, शास्त्र तो वो भी शास्त्र ही है, हम 3 भागों में जब बांटा हमने मत्स्य पुराण के अनुसार, तो वो है तो उसमें भी होगा प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो गुरु जी का वो लेना जरूरी है। चलो मैं इसको थोड़ा चेंज करके बोलता हूँ। जो कृष्ण चेतना में किया जाए वो गुड, भगवान की चेतना में कोई भी कार्य, या और शास्त्रों के अनुसार, शास्त्रों अनुमोदित या गुरु के द्वारा अनुमोदित कार्य, गुरु साधु शास्त्र के अनुसार कोई कार्य किया जाए, सही चेतना में सही भावना में किया जाए, वो अच्छा। और जो इस प्रकार से कार्य नहीं किया जाए वो खराब। वो अच्छा, चलो इसको और भी एक व्यापक डेफिनेशन देते हैं। कोई भी कार्य कृष्ण से संबंधित वो सही, और कृष्ण से संबंधित नहीं वो सही नहीं। एक भक्त की तरह इस तरह से नहीं है कि एक अभक्त की तरह मेटीरियल वर्ल्ड के लोगों का ये विचार हो सकता है, समथिंग इज गुड फॉर समवन एंड समथिंग इज गुड फॉर सम अनदर पर्सन, बट द एब्सोल्यूट ट्रूथ इज व्हाटएवर इज अकॉर्डिंग टू कृष्णा इज गुड and whatever is not according to Krishna is bad. Very simple definition. Whatever is according to Krishna is good, whatever is not according to Krishna is bad. एक भक्त क्या सही क्या गलत इस संसार में इसमें नहीं उलझता रहता। आपने देखा है आम लोग चाय की दुकान में, ढाबे में, कहीं पे ऐसे डिस्कशन पे डिस्कशन चला रहे होते, वो बोलते ये पार्टी बहुत अच्छी, दूसरा बोलेगा नहीं नहीं ये पार्टी बहुत अच्छी। अरे व्हाट इज गुड, व्हाट इज बैड, एवरीथिंग इज बैड। अभी चाहे कोई कितना अच्छे से अच्छा कार्य कर रहा हो, अभी मृत्यु का समय आ जाएगा और जीवन भर भक्ति नहीं की, सच्चे बैड थे, क्या किया इस संसार में, जो भी कुछ किया भक्ति नहीं की तो सब बुरा ही बुरा। सो कॉल्ड चीजें जो इस संसार की अच्छी चीजें भी है वो भी बुरी, अगर भगवान की भक्ति नहीं की। वो संसार में ले जाने वाली चीजें, बार बार इस संसार में पुनर्जन्म में ले जाने वाली है। पुनरअपि जन्म पुनरअपि मरणम पुनरअपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, बार बार माँ के पेट में शयन करना। जननी मतलब माँ, जठरे मतलब जठर मतलब पेट में सोना, यानी कि बार बार जन्म लेना। ये सारा जो भी कार्य भक्ति से संबंधित भक्ति नहीं है, दैट इज बैड। Simple, crystal and clear. Devotee does not waste time in discussing इस संसार में क्या क्या सही है क्या गलत है। एक बार एक भक्त, मैंने एक स्टोरी सुनाई थी आपको पहले, वो एक मंदिर है उसमें ब्रह्मचारी आश्रम भी है, उसमें एक रूम था जो सिक रूम था। सिक रूम में जो भी कोई बीमार होता था भक्त, वो सिक रूम में जाता था। सिक रूम मतलब ही नीड्स रेस्ट। नो, कोई उसको कार्य नहीं करेगा ही जब तक वो ठीक नहीं हो जाता। तो भक्त लोग वहां पे आते रहते थे, उसका उत्साह बढ़ाते रहते थे। कभी मंदिर से गार्लैंड ले आए, जो भगवान का उतरा हुआ गार्लैंड, कभी कुछ प्रसाद भोग प्रसाद ले आए, इस तरह से। एक भक्त बेचारा बीमार था, लेटा हुआ था। वन डे वन डिवोटी के, उसने बोला और ठीक हो, अब कैसा फील हो रहा है? बोलते हाँ आस्ते आस्ते ठीक हो रहा हूँ।
बोलते दवाई ले रहे हो ना, दवाई ली? हाँ। बोलते हाँ हाँ दवाई ली। कौन सी दवाई ली? तो उन्होंने दवाई बताई, ये वाली दवाई ली। अरे अरे, एलोपैथिक दवाई? एलोपैथिक इज वेरी वेरी बैड। तो उसने बोला वो तो ठीक है, मेरे को बाकी सूट नहीं करती है होम्योपैथी। नहीं नहीं, बोलते होम्योपैथी नहीं, आयुर्वेदा इज बेस्ट। तो उन्होंने बोला आयुर्वेदा में बहुत लेट इफेक्ट वो असर होता है, मुझे जल्दी थोड़ा सा ठीक होना है, या फिर मुझे एलोपैथी सूट करती है। अब उनके बीच में इस बारे में बहस शुरू होगी, व्हाट इज गुड, एलोपैथी और आयुर्वेदिक? वो बोल रहे दिस इज बैड, यू डोंट नो, प्रभुपाद ने कभी एलोपैथी नहीं ली। वो बोलते थे आयुर्वेद हमारे शास्त्रों का हिस्सा है। ऐसे कह के उनके बीच में बहस शुरू हो गई। अब बताओ, अब वो जो भक्त है वो सिख रूम से ही वेंट टू दैट टेम्पल प्रेसिडेंट। उन्होंने टेम्पल प्रेसिडेंट से कहा, मैं बड़े आराम से सोया हुआ था, रेस्ट कर रहा था, ये भक्त आए, उन्होंने पूछा आपके क्या हाल है, वो तक तो ठीक था, बाद में बहस शुरू कर दी मुझसे, मेरा सारा का सारा पूरा एंजाइटी में सब सारा समय भी वेस्ट कर दिया। Devotees, they don't indulge in this type of argument. Which party is better? अब उसके बाद फिर बहस करेंगे, नहीं नहीं मोदी ने ये काम किया इसलिए बीजेपी अच्छी, वो बोलेंगे नहीं नहीं उसने ये कार्य किया ये इसलिए ये वाली पार्टी अच्छी। अरे व्हाट इज दिस, व्हाट इज, हमको लेना क्या? व्हाई आर यू किलिंग योर टाइम? अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे जा रहे हो इस चीज में? यहाँ बैठ के जितना खिचड़ी पकाते रहो, ये अच्छा करा के वो अच्छा कर रहा, हम खराब कर रहे हैं टाइम वेस्ट करके। इतनी देर में कितनी माला हो जाती, कितना भजन हो जाता, और फालतू में इन विचारों में पड़ के। Whether a devotee should indulge in such type of discussion? क्या ये अच्छी चीज है कि ऐसे डिस्कशन में उलझा जाए? हाँ? और कौन पार्टी, ये पार्टी या वो पार्टी, इस संसार में क्या अच्छा, आयुर्वेदा या एलोपैथी? अरे जो किसको क्यों किसी को, वाई शुड यू, वाई अपनी बात को मनवा के क्या फायदा? जो कोई जिस बात पे अड़ा हुआ है उसको उस बात पे अड़े रहने दो। यू डोंट वेस्ट योर टाइम। व्हाई डू यू वांट टू चेंज समवन सो मच? एक कार्य अच्छा कर रहा है ना, वो भगवान की भक्ति कर रहा है, बस वो ठीक है। अगर नहीं भी कर रहा, वो अड़ा हुआ है कि मुझे भक्ति नहीं करनी है, देन ऑल्सो व्हाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम? व्हाई शुड वी, अगर हम बहस में जीत भी जाएंगे तो उसका लाभ क्या होगा? तो ये दिस वर्ड, इस श्लोक में ये बताया जा रहा है, दूसरे अध्याय का 57वां श्लोक, दिस वर्ड इज फुल ऑफ ड्यूअलिटीज। यहाँ पे अच्छा बुरा, मान अपमान, हानि लाभ, ये सब चलता ही रहेगा, चलता ही। मेटल वर्ड इज लाइक दिस ओनली। व्हाट इज गुड, व्हाट इज बैड? whatever is according to Krishna is good, whatever is, अगर भगवान के लिए कोई कार्य हो रहा है तो वो अच्छा, अगर वो भक्ति के लिए कार्य नहीं हो रहा तो वो खराब। ये है अच्छा खराब। तो एनीवे, व्हाट वाज द क्वेश्चन? क्वेश्चन वाज कैसी चेतना मनुष्य को समाधि में स्थित रहने के लिए सहायक है? चलो एनीवे, जो हमने पढ़ा अभी उसमें कैसी चेतना मनुष्य को समाधि में स्थित रहने के सहायक है, कलावती माता जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। प्रभु जी, कृष्ण भावनामृत में स्थित चेतना मनुष्य को समाधि में स्थित रहने के लिए सहायक है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। देखिए, जो कृष्ण भावनामृत में स्थिर रहता है वो अच्छाई और बुराई से अछूता रहता है। इस संसार की अच्छाई भी बांधने वाली, इस संसार की बुराई भी बांधने वाली। वास्तविक अच्छाई यही है, भगवान की भक्ति करना, यही सबसे महत्वपूर्ण चीज है। ठीक है, अभी आपको होमवर्क दिया जाता है एक, कृपया नोट कर लीजिए, ये श्लोक पढ़ के आइएगा। दूसरे अध्याय का 58वां श्लोक, इससे नेक्स्ट श्लोक 59वां श्लोक, 58 एंड 59 बोथ।
60 वर्स 2.60 ये 3 ही कर लीजिए 2.58 2.59 2.60 वैसे हम लोग 63 तक पढ़ेंगे पर कल इतना ही हो पाएगा ये या फिर 61 करना चाहते तो 61 भी कीजिए 58 59 60 61 4 कर लीजिए ठीक है दूसरे अध्याय का 58वां 59वां 60वां और 61वां धन्यवाद भगवत गीता ज्ञान प्रबोधनी की जय श्रीमद् भगवत गीता की जय शिल प्रभुपाद की जय निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।